हम सब जो है वो वायलेशन कर रहे हैं और बराबर के शरीक हैं। सर क्या नाम है? अब्दुल्ला खटक। क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ और इकोनॉमिक्स ग्रेजुएटेड हूँ। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान में डॉलर अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में इस डॉलर का रेट 296 रुपीज़ है। हम हमेशा मुआवजा करते हैं इंडिया के साथ। इंडिया का डॉलर रेट है 82 रुपीज़। आज 18 ममालिक इंडिया की करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा पैसा दिन ब दिन डिवैल्यू हो रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर करें ना, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब आपके मुल्क में इन कॉम्पिटिटिव लोग जो है वो आपके मुल्क के सरबराह होंगे, जिनको इकोनॉमिक्स का पता ही नहीं होता कि मुल्क की मईशत आखिर चलती किस तरह है, तो करेंसी की डिवेल्यूएशन ही होगी, ना कि एप्रिसिएशन होगी, ठीक है, पहली चीज़। अब हमारे यहाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, हालांकि वो अकाउंट्स के हैं और उनको हमने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया हुआ, यानी कि इकोनॉमिक्स की फील्ड हमें उनको दे दी है। क्या हमारे मुल्क में कोई इकोनॉमिक्स मौजूद नहीं है कि आपने जाके इसहाक डार साहब को बिठा दिया है? पहली चीज़ तो ये है। उसके अलावा जो करेंसी डिवेल्यूशन होती है उसकी बहुत सारी वजूहात है। हमारे मुल्क में जो अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ता है कि यहाँ पर चंद लोग जो है, या इसको भी छोड़ दें, हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है इसको एक साथ लेके चलते हैं। हालांकि जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की डिपार्टमेंट और साथ में जो अकाउंट्स वगैरह के डिपार्टमेंट होते हैं या पॉलिटिकल साइंस होते हैं, सारे सेपरेट होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना, ये सियासत में एक साथ यूज़ करते हैं। यानी आप इकोनॉमिक्स भी यूज़ करते हैं तो उसको पॉलिटिकल वे में। अगर आपने प्रीवियस गवर्नमेंट देखी, वो जब उसको फील हुआ कि वो अब जा रही है, तो उसने क्या किया कि उन्होंने कुछ प्राइसेस वगैरह जो है वो फ़िक्स कर दी थी, लाइक पेट्रोल की और इस तरह की दूसरी एक्सचेंज रेट को उन्होंने फ़िक्स कर दिया था कि अब ये डाउन नहीं होगा। और इसी तरह अब ये जो गवर्नमेंट आई है, प्रिवेलिंग गवर्नमेंट, मैं किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ता है कि आप एटलीस्ट अपनी पॉलिसीज़ को जो है, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ को, उसको लॉन्ग रन में चलने दें। आप सियासत करें, आपको सियासत से कौन मना कर रहा है? चाहे वो इमरान खान है या पीडीएम है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन आप एटलीस्ट इकोनॉमिक्स की पॉलिसी को उसको टच ना करें, उसको लॉन्ग रन में चलने दें। तब मुझे ये बताएं कि अब हम करेंसी को अपनी किस तरह बेहतर कर सकते हैं, डॉलर को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया ने ना सिर्फ डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की है, बल्कि उनकी करेंसी की आप वैल्यू देखें कि आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि इंडिया की करेंसी शायद डॉलर को बीट करेगी। सर मिस, एक चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 7-8 ऐसी फैमिलीज़ है जिसकी पूरी प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर होल्ड है, यानी कि पूरी सारी की सारी इकोनॉमी उसकी उनके हाथ में, वो जैसे चाहते हैं मुल्क को चला रहे होते हैं। तो करेंसी हमारे मुल्क में डॉलर किस तरह आएंगे जब हमारे मुल्क से 8 लाख लोग, 2022 की बात बता रहा हूँ, उसकी स्टेटिस्टिक्स, 8 लाख लोग हमारे मुल्क से, उसमें से 90,000 प्लस लोग जो थे वो डिग्री होल्डर्स थे, हायर एजुकेशन वाले, वो यहाँ मुल्क से बाहर गए अच्छी जॉब के तलाश में। जब 8 लाख लोग, हमारी लेबर, हमारा ह्यूमन रिसोर्स वो मुल्क से बाहर जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ हम उनको नहीं देंगे, तो हमारे मुल्क की करेंसी डिवैल्यू ही होगी। सर मेरा मानना ये है कि आपके मुल्क में आपकी करेंसी की वैल्यू तब भी बेहतर होती है जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। जब आप देखें इंडिया अपनी एक्सपोर्ट उन्होंने कितनी बढ़ा दी है और इंपोर्ट में कितनी कमी कर दी है। हर चीज़ उनके मुल्क में बन रही है, मेड इन जो इंडिया है वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन मेड इन पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ क्या लगनी है, मेरा मानना यह है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो भी बंद हो चुकी हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट, अगर आप उसको मवाजना कर रहे हैं इंपोर्ट के साथ, तो आप यहाँ से गंदम जो है वो उसकी एक्सपोर्ट करते हैं, गंदम करते हैं या चावल वगैरह करते हैं, ठीक है। और आपने वहाँ से क्या इंपोर्ट करनी है, पजीरो या वीगो, या मतलब वो जो लग्जरीज़ आइटम्स हैं ना, अगर लग्जरीज़ आइटम्स को आप यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो मुझे बताएं कि डॉलर कहाँ जाएगा? डॉलर तो डेफिनेटली आपके मुल्क से जाएगा बाहर। आप एक चीज़, डिवेल्यूएशन हुई है करेंसी की, तो इट मीन्स कि हमारी गुड्स जो है वो सस्ती हो चुकी है डॉलर के मुकाबले में। जब हमारी गुड्स सस्ती हो गई है तो आपको चाहिए कि आप मज़ीद एक्सपोर्ट, उसको ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं। मुल्क को चाहिए, हमारे मुल्क के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि वो इस तरह की एक आसानियाँ पैदा करें ताकि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि फ़ौरन के मुकाबले में तो हमारी चीज़ सस्ती हो गई ना, हमारे लिए महंगी हुई है, उनके लिए तो मुकाबले में तो सस्ते, उन्होंने तो डॉलर में परचेसिंग करनी है। और दूसरी चीज़ ये कि आप टैरिफ
टैक्स जो है वो लग्जरीज आइटम्स पर देखें। हम चावल गंदम ये अगर नहीं खाएंगे तो ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम गाड़ियाँ वगैरह परचेस ना करें तो हम ज़िंदा रह सकते हैं। अगर आपके मुल्क के ऊपर मुश्किल टाइम आया हुआ है तो कुछ टाइम चाहिए कि जो हमारे बड़े बेटे हैं उनको चाहिए कि सेक्रीफाइस करें ना खरीदे। 1 साल के लिए पाबंदी लगा दे, 2 साल पाबंदी लगा दें, डॉलर्स डेफिनेटली आपके मुल्क में ज़्यादा होगा। इंपोर्ट जब कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपकी डॉलर्स जो है उसकी तादाद बढ़ जाएगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,